नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राजनंदिनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अपने आज के इस वीडियो में मैं आप सबको ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कैसे करें के बारे में बताने जा रही हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस किसी भी वाहन चालक के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज है। यह न केवल आपको कानूनी रूप से वाहन चलाने की अनुमति देता है, बल्कि यह आपकी पहचान और पते का भी एक महत्वपूर्ण प्रमाण है। हालांकि ड्राइविंग लाइसेंस की एक निश्चित वैधता अवधि होती है, जिसके बाद इसे नवीनीकृत करवाना अनिवार्य हो जाता है। यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त हो जाता है और आप बिना नवीनीकरण के वाहन चलाते पकड़े जाते हैं, तो आपको भारी जुर्माना या अन्य कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। इस वीडियो में मैं आपको 2025 में ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण की पूरी प्रक्रिया, एक्सपायर्ड लाइसेंस के नवीनीकरण के नियम और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगी। हम यह भी जानेंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कैसे करें और ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर्ड रिन्यूअल 2025 के लिए क्या प्रक्रिया है। ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण क्यों महत्वपूर्ण है? ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कई कारणों से महत्वपूर्ण है। कानूनी आवश्यकता, यह कानूनी रूप से अनिवार्य है कि आप एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही वाहन चलाएं। समाप्त लाइसेंस के साथ ड्राइविंग करना अवैध है। सुरक्षा, नवीनीकरण प्रक्रिया में अक्सर चिकित्सा जांच शामिल होती है, खासकर यदि आपकी आयु अधिक है। यह सुनिश्चित करता है कि आप वाहन चलाने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से फिट हैं, जिससे सड़क सुरक्षा बढ़ती है। पहचान प्रमाण, ड्राइविंग लाइसेंस एक वैध पहचान और पते का प्रमाण है, जो कई अन्य आधिकारिक कार्यों के लिए आवश्यक होता है। किसी भी परेशानी से बचने के लिए यदि आपका लाइसेंस समाप्त हो गया है, तो आपको ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोके जाने पर जुर्माना या जेल हो सकती है। नवीनीकरण आपको ऐसी परेशानियों से बचाता है। ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण के लिए पात्रता। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण के लिए सामान्य पात्रता मानदंड इस प्रकार है। आपके पास एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जिसकी वैधता अवधि समाप्त होने वाली हो या हाल ही में समाप्त हो गई हो। आपका ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त होने से 1 वर्ष पहले और समाप्त होने के 1 वर्ष बाद तक नवीनीकृत किया जा सकता है। हालांकि एक्सपायरी के बाद नवीनीकरण पर कुछ अतिरिक्त शुल्क और प्रक्रियाएं लागू हो सकती है। यदि आप एक निश्चित आयु वर्ग से अधिक हैं, आमतौर पर 40 या 50 वर्ष, राज्य के नियमों के अनुसार, तो आपको नवीनीकरण के लिए एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आपके पास आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण कब करें? यह सलाह दी जाती है कि आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता अवधि समाप्त होने से कम 1 महीने पहले नवीनीकरण प्रक्रिया शुरू कर दें। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त होने से 1 वर्ष पहले और समाप्त होने के 1 वर्ष बाद तक नवीनीकृत किया जा सकता है। हालांकि यदि आप लाइसेंस की समाप्ति तिथि के बाद नवीनीकरण के लिए आवेदन करते हैं, तो आपको विलंब शुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है। 2025 में ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण। भारत सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी सेवाओं को डिजिटल बनाने पर जोर दिया है, जिससे नागरिक आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकें। 2025 तक ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया और भी सुचारू होने की उम्मीद है। ऑनलाइन नवीनीकरण के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया। नंबर 1, सारथी पोर्टल पर जाएं। सबसे पहले आपको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सारथी पोर्टल पर जाना होगा। पोर्टल पर पहुंचने के बाद आपको अपने राज्य का चयन करना होगा।
नंबर 2, ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सेवाएं चुनें। राज्य का चयन करने के बाद आपको ऑनलाइन सेवाएं टैब मिलेगा। इस टैब के तहत ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सेवाएं क्लिक करें। नंबर 3, ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण विकल्प चुनें। अब आपको विभिन्न ड्राइविंग लाइसेंस सेवाओं की एक सूची दिखाई जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण या सेवाएं ऑन ड्राइविंग लाइसेंस विकल्प पर क्लिक करें। नंबर 4, आवेदन विवरण दर्ज करें। अगले पृष्ठ पर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी। कैप्चा कोड दर्ज करें और विवरण प्राप्त करें पर क्लिक करें। आपकी ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी, इसकी पुष्टि करें। नंबर 5, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। आपको अपने आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। ये दस्तावेज आमतौर पर स्कैन्ड कॉपी होते हैं। मुख्य दस्तावेज जो अक्सर मांगे जाते हैं वे हैं पुराना ड्राइविंग लाइसेंस, पते का प्रमाण, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी आदि, आयु का प्रमाण, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, पैन कार्ड आदि। पासपोर्ट आकार की नवीनतम तस्वीरें कुछ राज्यों में ऑनलाइन आवेदन के दौरान अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आरटीओ में बायोमेट्रिक्स के समय फोटो ली जाती है। नंबर 6, शुल्क भुगतान। दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपको नवीनीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है। भुगतान सफल होने पर आपको एक रसीद प्राप्त होगी। इसे भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट या सेव कर लें। नंबर 7, स्लॉट बुकिंग। कुछ राज्यों में ऑनलाइन आवेदन के बाद भी आपको बायोमेट्रिक्स, फोटो खिंचवाने या दस्तावेजों के सत्यापन के लिए आरटीओ जाने के लिए स्लॉट बुक करना पड़ सकता है। नंबर 8, आरटीओ का दौरा। यदि आपके राज्य में भौतिक सत्यापन या बायोमेट्रिक्स के लिए आरटीओ जाना अनिवार्य है, तो निर्धारित तिथि और समय पर सभी मूल दस्तावेजों और ऑनलाइन आवेदन की रसीद के साथ आरटीओ जाएं। वहां आपकी फोटो और बायोमेट्रिक्स लिए जाएंगे और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। नंबर 9, नई ड्राइविंग लाइसेंस की प्राप्ति। सत्यापन और प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपका नया नवीनीकृत ड्राइविंग लाइसेंस स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके पंजीकृत पते पर भेज दिया जाएगा। इसमें कुछ हफ्ते लग सकते हैं। आप सारथी पोर्टल पर अपने आवेदन की स्थिति भी ट्रैक कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर्ड रिन्यूअल 2025। यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त हो गया है तो भी आप इसे नवीनीकृत कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ अतिरिक्त नियम और शुल्क लागू हो सकते हैं। एक्सपायर्ड लाइसेंस के नवीनीकरण के नियम। पहले वर्ष के भीतर नवीनीकरण। यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त होने के 1 वर्ष के भीतर है तो आप सामान्य नवीनीकरण प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। हालांकि आपको एक विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा। विलंब शुल्क की राशि राज्य और देरी की अवधि के आधार पर भिन्न हो सकती है। 1 वर्ष से अधिक की देरी। यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त हुए 1 वर्ष से अधिक हो गया है तो स्थिति थोड़ी जटिल हो जाती है। कुछ राज्यों में आपको एक लिखित परीक्षा और ड्राइविंग टेस्ट फिर से देना पड़ सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि आप अभी भी वाहन चलाने में सक्षम हैं और सड़क नियमों से परिचित हैं। आपको फिर से शिक्षार्थी लाइसेंस के लिए आवेदन करना पड़ सकता है और उसके बाद अस्थायी लाइसेंस के लिए, जैसे कि आप पहली बार लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हों। इस स्थिति में भी भारी विलंब शुल्क लागू होगा। एक्सपायर्ड लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवश्यक अतिरिक्त दस्तावेज।
सामान्य नवीनीकरण दस्तावेजों के अलावा एक्सपायर्ड लाइसेंस के मामले में कुछ और दस्तावेज या प्रक्रियाएं हो सकती है। लेट फाइन भुगतान रसीद, विलंब शुल्क का भुगतान करने का प्रमाण, ड्राइविंग टेस्ट और लिखित परीक्षा का प्रमाण, यदि लागू हो तो ड्राइविंग टेस्ट और लिखित परीक्षा पास करने का प्रमाण। ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार और उनकी वैधता। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। गैर परिवहन वाहन के लिए लाइसेंस, यह निजी उपयोग के लिए कारों, मोटरसाइकिलों आदि जैसे वाहनों के लिए होता है। आमतौर पर इस लाइसेंस की वैधता जारी होने की तारीख से 20 वर्ष तक या जब तक धारक 40 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, जो भी पहले होती है। 40 वर्ष की आयु के बाद लाइसेंस को हर 5 वर्ष में नवीनीकृत करवाना होता है, जिसमें चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। यदि व्यक्ति 50 वर्ष की आयु के बाद लाइसेंस प्राप्त करता है तो वैधता आमतौर पर 5 वर्ष होती है। परिवहन वाहन के लिए लाइसेंस, यह वाणिज्यिक या सार्वजनिक परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों जैसे ट्रक, बस, टैक्सी के लिए होता है। इस लाइसेंस की वैधता आमतौर पर 5 वर्ष होती है। नवीनीकरण के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र फॉर्म AA अनिवार्य होता है। ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण एक सीधी प्रक्रिया है, खासकर ऑनलाइन सेवाओं की उपलब्धता के साथ। 2025 तक यह प्रक्रिया और भी अधिक सुलभ और उपयोगकर्ता के अनुकूल होने की उम्मीद है। समय पर नवीनीकरण न केवल आपको कानूनी परेशानियों से बचाता है, बल्कि सड़क सुरक्षा में भी योगदान देता है। यदि आपका लाइसेंस समाप्त हो गया है तो बिना देर किए उसे नवीनीकृत करवाएं। सभी आवश्यक दस्तावेजों को तैयार रखें और आधिकारिक सारथी पोर्टल का उपयोग करके सुरक्षित रूप से ऑनलाइन आवेदन करें। अपनी सुरक्षा और सड़क पर दूसरों की सुरक्षा के लिए हमेशा एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही वाहन चलाएं। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।